जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र वंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे उन बच्चों से जो अभी 10th की एग्ज़ाम दे के आए हैं और 11th में कुछ स्ट्रीम चूज़ करना चाह रहे हैं। उसमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। दूसरे बच्चे हमारे वो होने वाले हैं जो 12th क्लास के एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी आगे कौन सा कोर्स करें जिससे उनको जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपनी इनकम का सोर्स जनरेट कर सकें। तो इस दो टाइप के बच्चे हमारे पास आज की इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो के अंदर दोनों का सलूशन दे सकें। तो इस वीडियो को उन दो टाइप के बच्चों के लिए ही है, ठीक है ना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए वीडियो को थोड़ा अच्छे से आराम से देखिए। वीडियो लंबा हो सकता है पर मैंने इसमें 5 से 6 दिन लगाए हैं रिसर्च करने में, और कुछ जो अपना एक्सपीरियंस आज तक का 20 से 21 साल का रहा है उस चीज़ के हिसाब से मैंने आपको ये चाहिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें हमने जो भी कोर्स लिए हैं वो आज के टाइम के हिसाब से हैं, ना कि पुराने कोर्सों के हिसाब से। इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ आज के हिसाब से है कि आजकल कौन कौन सी नई जॉबों की अपॉर्चुनिटी आई है, कौन सी जॉब ट्रेंडिंग में रहने वाली हैं, किस जॉब का पैकेज आगे जाके बढ़ेगा, किस जॉब में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे बेसिक कोर्स की। जो हम सब्जेक्ट लेते हैं उसके हिसाब से बेसिक कोर्स हम जो कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों के अंदर बात कर रहे होंगे। फिर आगे हम और भी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बेसिक कोर्स से शुरू करते हैं। देखो कुछ नहीं है, पहले मान के चलो आप 3 तरह का स्ट्रीम लेते हैं, कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते हैं आप। तो उनमें से आपने कोई सा भी स्ट्रीम ले लिया, ये आपका मान के चलिए। और उसके बाद आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। पहले हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें हम लगभग 3 तरह का कोर्स होता है। पहला कोर्स होता है साइंस का, ठीक है ना। इसमें 2 स्ट्रीम होती हैं। पीसीएम होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ रहा होता है। दूसरी स्ट्रीम होती है वो होती है पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद आपका कॉमर्स चल रहा होता है। कॉमर्स बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला कोर्स है। उसके बाद आप ले रहे होते हैं वो है आर्ट्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट्स ले लेते हैं पर उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आर्ट्स तो ले लिया भैया, अब आर्ट्स के बाद आगे क्या करें ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आगे निकल के आई हैं इन पे हम बात कर रहे होंगे। तो पहले आर्ट्स से शुरू करते हैं। देखो आर्ट्स में पहले तो आप बेसिक से आप ये एक बीए कर सकते हैं, ठीक है ना। बीए के बारे में सब लोगों ने सुन कर रखा होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। ये कोई बेकार चीज़ नहीं है आर्ट्स, ठीक है ना। बीए कोई बेकार चीज़ नहीं है। बस आपके क्या है कि आपको पहले 12th में अच्छे से परसेंट बनाने हैं, उसके बाद अच्छे कॉलेज से बीए करना है, ठीक है ना। तो इसकी भी डिग्री आगे जाके आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा टीना डाबी मैम का, जो अभी आईएएस ऑफिसर हैं और टॉप किया था उन्होंने फर्स्ट रैंक से, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी 10th क्लास टॉप करने के बावजूद आर्ट लिया था, क्योंकि उनकी गोल क्लियर था। उन्हें पता था कि हमको सिविल सर्विस में जाना है, तो उस गोल के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट हेल्प कर रहा है उसके हिसाब से सब्जेक्ट लेना है ना, ठीक है। तो आर्ट्स को इस तरीके से ले सकते हैं। तो उन्होंने आर्ट्स लिया था, उसके बाद आपको पता ही है टॉप किया है। हमारे और भी सर हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आप अच्छे जीके टीचर बनना चाहते हैं तो आर्ट्स लीजिए, क्योंकि इसमें सारी जनरल नॉलेज की बातें होती हैं। उसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आर्ट्स वाले बीसीए कैसे कर सकते हैं। तो आर्ट्स वाले बीसीए ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कि आपने 12th कर ली, उसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट, ठीक है ना। कंप्यूटर डिप्लोमा जो भी है वो आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस क्या है कि 12th के बाद डायरेक्ट आप इसको करेंगे और आगे आके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर जो भी आपको बनना है वो आप यहाँ से बीसीए से बन सकते हैं, ठीक है। बीएचएम कर सकते हैं, बीएचएम बढ़िया कोर्स है। उसके बाद आप, ये मेरा फेवरेट कोर्स है, ठीक है ना, ये कर सकते हैं, ये बीजीएमसी। बीजीएमसी क्या है? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म आपने सुना होगा, जैसे न्यूज़ वाले होते हैं, आपने देखे ना न्यूज़ वाले, ये लोग बैचलर ऑफ जो बीजीएमसी करते हैं। और इसके में बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला कोर्स एक बार इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जैसे आपको न्यूज़ में काम करने का, एंकर बनने का शौक है तो आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ प्रेजेंटेशन देने का काम करना चाहते हैं, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बेझिझक बोलना सीख जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर सिखाई जाती हैं। बीजीएम बहुत अच्छा कोर्स है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बीएफए कर सकते हैं ना। फिलो आर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा। फिलो आर्ट्स का जमाना बहुत जोर से चल रहा है अभी। आपने यूट्यूब के अंदर देखा होगा कि आजकल यूट्यूब का ट्रेंड है, तो जो भी बच्चे हैं वो फिलो आर्ट्स सीख गए, अपना पेंटिंग बनाया, यूट्यूब पे डालते हैं, उससे आज वो हज़ारों रुपया कमा रहे हैं। फिलो आर्ट्स का और भी काम होता है, जैसे कहीं पे एग्जीबिशन लगता है तो वहाँ पे फिलो आर्ट्स के जो बंदे होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनका जो है आर्ट्स लगाया जाता है, उसकी
बोलियाँ लगती हैं, आपने सुना होगा फ्लो आर्ट्स के, पिकासो वगैरह जो है ना, इस टाइप की आप इसमें तरक्की कर सकते हैं फ्लो आर्ट्स के अंदर। इसमें सिर्फ पेंटिंग नहीं आती, पेंटिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्लो आर्ट्स के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप एनिमेशन कर सकते हैं, बिल्कुल एनिमेशन के लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एनिमेशन कर लेना चाहिए। एनिमेशन में आप 2D 3D वीडियो गेम का एनिमेशन कर सकते हैं, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि घर बैठ के आराम से बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। इसमें आप फ्रीलैंसिंग का काम कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एनिमेशन के अंदर। आप टूरिज्म कर सकते हैं, देखो टूरिज्म एक अच्छी चीज़ है, बस इसमें आपको क्या होगा, एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कोई सी लैंग्वेज सीखो। जैसे आप फ्रेंच सीख सकते हैं, फ्रेंच का ट्रेंड बहुत है। इसके अलावा आप सीख सकते हैं अरबिक सीख सकते हैं, और चाइनीज़ सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख लो, इन लैंग्वेज को सीख लो, टूरिज्म का एक डिप्लोमा कर लो। उसके बाद सबको टूरिज्म मतलब जो टूरिज्म गाइड आते हैं या जाते हैं कहीं पे, उनका साथ काम करो, आपका काम हो जाएगा, बढ़िया अच्छा पैसा है इसके अंदर, ठीक है। और इसका ट्रेंडिंग भी चल रहा है, अच्छा जॉब है, आप फ्रीलांसिंग की तरह मतलब खुद से का काम कर सकते हैं, किसी की दिक्कत ही नहीं है आपको। इसके अलावा हम बात कर रहे होंगे अब कॉमर्स की। देखो हमने अभी आर्ट्स में जो बेसिक कोर्स हैं उनके बारे में बात की, ना कि इसके एडवांस कोर्स की। एडवांस कोर्स के लिए हमने अलग से स्लाइड बनाई है, उसमें बात कर रहे होंगे। उसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से, उनको कर सकते हैं और उन्हीं का ट्रेंड ज़्यादा है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं कॉमर्स की। देखो कॉमर्स में ये 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, 3 कोर्स, CA, CS और CMA, ठीक है ना। ये तो इसके बेसिक कोर्स हैं कि अगर बंदा कोई कॉमर्स ले रहा है तो वो इनके बारे में ज़रूर सोचता है, चाहे वो चार्ट एंड अकाउंटेंट के बारे में हो, या फिर CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के बारे में हो, CMA के बारे में हो, ठीक है ना। ये मान के चलो जैसे अपन ने IIT नीट सुना है ना, इसी तरीके से कॉमर्स के IIT नीट हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे होंगे BCom की। देखो BCom बिल्कुल बेसिक कोर्स है, आप आर्ट्स से भी कर सकते हैं BCom, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, मैथ वाले तो कर ही सकते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है ना। BCom के अलावा इसमें आप कर सकते हैं MBA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BBM होता है जो भी होता है, इसको कर सकते हैं आप। LLB कर सकते हैं, इसके अंदर LLB कर सकते हैं, LLB बहुत अच्छा कोर्स है। LLB आप कॉमर्स से भी कर सकते हैं, LLB आप आर्ट्स से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ कि जो भी कोर्स कॉमर्स के हैं वो आर्ट्स वाले कर सकते हैं, और जो भी कोर्स आर्ट्स के हैं वो कॉमर्स वाले कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के चेंजिंग होते हैं, आप आराम से एक दूसरे के कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे BA वाले होते हैं वो अपना एक ही साथ कर लेते हैं, BA LLB। उसमें क्या होता है कि आपका 1 साल बच जाता है, BA करेंगे 3 साल का, 3 साल का LLB करेंगे, लेकिन BA LLB 5 साल में हो जाता है, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। LLB कर सकते हैं, उसके आगे जाके आप LLM कर सकते हैं, जिससे आप मास्टर डिग्री मिल जाएगी लॉ के अंदर, ठीक है ना। एक वकील वगैरह बनने के लिए होती है। LLB से आप क्या और भी जज बन सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमर्स के बेसिक कोर्स हो गए। अब देखो साइंस वालों में एक तो PCM होता है, ठीक है ना, और एक PCB होता है। इसमें कुछ एक ही चेंज है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम रहेगा, बस बायो का चेंज रहता है। जैसे PCB होता है उसमें बायोलॉजी होता है, PCM के अंदर मैथ होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप क्या चीज़ कर रहे होंगे, देखो पहले हम PCB की बात कर लेते हैं। तो PCB जितनी भी डॉक्टर वाली फील्ड है उसके अंदर PCB यूज़ होता है। अधिकतर वही बच्चे PCB लेते हैं जिनको डॉक्टरी करने का शौक होता है, जो MBBS कर रहे होते हैं, ठीक है ना। MBBS करते हैं, उसके बाद MD करते हैं, तो फिर आप पता ही है पैसा छापने की मशीन बन जाते हैं वो लोग। डॉक्टर इज़ द बेस्ट, पैसा कमाना है तो बेस्ट डिग्री है MBBS, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पहले नीट निकालना होगा मेरे हिसाब से। प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अपॉर्ड ज़्यादा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, बट अगर आप नीट निकाल के करेंगे तो आप फिर भी खर्चा तो होता ही है, पर अच्छा कोर्स है। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स कीजिएगा। जैसे आपको नीट करना है या IIT करना है, तो यहाँ पे अपने जो मम्मी पापा हैं उनको परेशान ना करें, क्योंकि आपके पैसे के चक्कर में, आपकी कोर्स के चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा पैसा खराब हो जाता है। आप तो कहीं सेटल हो जाते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने IIT किया, नीट किया, कहीं और शिफ्ट हो गए, माँ बाप पर लोन भर रहे हैं। ऐसा नहीं करना दोस्त, है ना, इस टाइप से नहीं करना है आपको। BDS कर सकते हैं आप, BHM कर सकते हैं, ये सब डॉक्टरी वाली फील्ड है, ठीक है। B फार्मा कर सकते हैं, B फार्मा बढ़िया कोर्स है, पैसा वैसा लगता नहीं, इसके अंदर आप मेडिकल खोल सकते हैं। B फार्मा से एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, जैसे दवाई बनाने की कंपनी खोलना है आपको, B फार्मा से खोल सकते हैं। BBM कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं। नर्सिंग पहले क्या होता था कि लड़के अकेले नहीं कर पाते थे, लड़कियां करती थी, अब लड़के लड़कियां दोनों इसमें, बॉयज़ भी कर सकते हैं नर्सिंग को, प्लस गर्ल्स भी
कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आप साइंस की बात करें तो मेन तो इसमें बीटेक ही है जो नीट वगैरह से करते हैं, और उसके बाद बीई कर सकते हैं, अभी ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होती है, बीएससी कर सकते हैं, एनडीए जो मैथ वालों के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि एनडीए और किसी और सब्जेक्ट से नहीं कर सकते, सिर्फ इसी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप पायलट वाला कोर्स है ना, ये भी किसी और सब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं, ये भी मैथ वाले से करते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आपको पीसीएम लेना चाहिए, क्योंकि आप पीसीएम से किसी भी कोर्स को कर सकते हैं आप, ठीक है ना, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, ठीक है। इनमें से किसी भी कोर्स को आप पीसीएम से कर लेंगे, इनमें से किसी भी कोर्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा भी हम आगे बात करें, ये तो बेसिक कोर्स थे हमारे, और अगली स्लाइड में जो है ये कोर्स ट्रेंडिंग है, और इनमें किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती आपको, बिना सब्जेक्ट के आप आराम से काम कर लेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट कोई नहीं है इसमें, सिर्फ स्किल का काम है। जैसे आपको आरजे सुन के रखा होगा, आपने आरजे सुना होगा ना, बहुत सारे जो ऐसे हमारे वो होते हैं ना, जैसे आपने आरजे रौनक सुन के रखा होगा, बउआ, ठीक है ना, बउआ। और एक आरजे आपने वो सुना होगा, आरजे कार्तिक, जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप कर सकते हैं योगा टीचर का काम कर सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं आप। अगर आपको योगा करना पसंद है और दूसरों को भी, खुद भी हेल्दी रहो, दूसरों को भी हेल्दी रखो, बढ़िया अच्छा पैसा छापते हैं ये, ठीक है ना। ये मान लो कि हॉल भरे रहते हैं, मैंने देखा है। इसके अलावा आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, आपकी फिजिक्स पहले से भी, फिजिक्स जो भी है पहले से अच्छी है, तो आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा स्किल का काम है, खुद के ऊपर काम करो, उसके बाद थोड़ी सी जानकारी लो और उसके बाद अपना काम शुरू कर दो। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना, इसका भैया ट्रेंड चलता है, इसके आगे सारी चीज़ें धो लें, चाहे आप डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर बंदा जो है गवर्नमेंट जॉब चाहता है, चाहे वो यूपीएससी के तहत कर रहे हो, ठीक है ना, यूपीएससी के तहत कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस के तहत कर रहे हो, चाहे कोई सी रेलवे की हो, कोई सी भी जॉब हो, आप इसके तहत कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर पाएंगे, जैसे जितनी भी जॉब निकलती हैं, स्टेट पुलिस निकलता है, एसएससी निकलता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, बहुत सारी जॉब इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, हम इसमें पहले बात कर चुके हैं टूरिज्म गाइड वाले में। इसमें भी आपको एक लैंग्वेज करनी है, लैंग्वेज में आप कर सकते हैं फ्रेंच कर सकते हैं, अरबिक कर सकते हैं, इसके अलावा इंग्लिश कर सकते हैं। इन तीनों का ज़्यादा ट्रेंड है हमारे यहाँ, बाकी और भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको उस टाइम पे कोर्स करेंगे तो उस टाइम पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन एक बीच करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप टीचर बन सकते हैं। देखो टीचर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट टीचर भी हो सकता है, या फिर आप ट्यूशन टीचर बन सकते हैं, जो किसी को भी आपको प्राइवेट ट्यूशन देना है तो उसके लिए बन सकते हैं, या किसी सब्जेक्ट का टीचर हो गया। इसके अलावा आप टेक्निकल फील्ड में, जैसे बहुत सारे आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, वो बहुत सारे बंदे हैं जो मोबाइल वगैरह की जानकारी देते हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी, तो वो भी एक टाइप के टीचर हैं। वो क्या करते हैं कि टेक्निकल फील्ड की जानकारी हमको देते हैं, सब टीचर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर में आपको क्या करना है, किसी भी स्ट्रीम में एक डिग्री लेंगे, उसके बाद मास्टर के बाद एमफिल के बाद आप पीएचडी करते हैं ना, उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ में पीएचडी के साथ में आपका इनकम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया, मतलब ये मान लो कि सबसे ज़्यादा जो पे करती हैं इंडिया के अंदर जॉब आने वाले सालों में, वो इनमें होने वाला है। सबसे ज़्यादा पैसा आपको इनके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो हम इसकी बात भी कर ले रहे होंगे, ठीक है। तो पहले देखो, समझो पहले तो कि इनमें आपको कुछ बेसिक्स डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। हम इनका नाम सुन के डर जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट, आपने डाटा साइंटिस्ट सुना और आप घबरा जाएंगे कि भाई डाटा साइंटिस्ट करना पड़ेगा तो पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं, आपको किसी भी कंप्यूटर स्ट्रीम में मतलब साइंस की डिग्री चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले लो या फिर एसएस की ले लो, जो भी आपको डिग्री लेनी है इनमें से किसी बेसिक डिग्री को लो, उसके बाद इस फील्ड को फॉलो करके चलोगे तो आप डाटा साइंटिस्ट बन जाओगे। इसके अलावा आप बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, विवेक बिंद्रा सर का। वो क्या करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करते हैं। कॉमर्स से बैकग्राउंड से हैं आप तो बहुत जल्दी से इसको कर सकते हैं आप। इसमें भी आपको कोई एक बेसिक डिग्री करनी है, उसके बाद कंपनी के शेयर को एनालिसिस करना है कि कहाँ पे उछाल आएगा, कहाँ पे नीचिंग आएगी, कंपनी को किस तरीके से प्रॉफिट लेके जाना है। ये सारी चीज़ें बिजनेस एनालिसिस में होती हैं, ठीक है ना। और फुल स्टॉक डेवलपर बन सकते हैं। ये स्टॉक होते हैं ना, उसके अंदर डेवलप करते हैं स्टॉक को, तो इसमें भी आपको एक बेसिक डिग्री की जरूरत पड़ती है। अगर आप कॉमर्स से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स वालों के लिए इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट मिल जाता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आपने अभी एक असनीर ग्रोवर साहब हैं जो शार्क टैंक इंडिया के अंदर आते हैं, भारत पे के फाउंडर हैं।
उनका एक बयान सुना होगा कि आने वाले टाइम में जो पेटीएम जैसी छोटी कंपनियां, पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, छोटी छोटी फाइनेंस कंपनियां हैं, ये बड़े बैंकों को खा जाएंगी। पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत जल्द से फाइनेंस देती हैं आपको। किसी भी फाइनेंस में ईसीओ कर लो आप, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी आपको, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर छोटे छोटे शहरों में भी इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, उनको जॉब मिल रखी है, जबकि और किसी में आपको जॉब नहीं मिलेगी। जैसे हम छोटे शहर में रहते हैं अशोकनगर, तो आपने देखा होगा अशोकनगर के अंदर, अगर आप अशोकनगर से हैं तो हर तीसरा बंदा अगर जॉब कर रहा है तो वो फाइनेंस सेक्टर में कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो है। अगर आपको बड़े लेवल पे करना है, ग्राउंड लेवल की जॉब नहीं करनी है, ऑफिस पर करना है, तो इसमें आप एक बढ़िया सा डिग्री लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मशीन लर्निंग सीख सकते हैं आप। मशीन लर्निंग क्या होता है कि आपको किसी भी मशीन के बारे में अच्छी से बेसिक से जानकारी लेनी, उसके बाद उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, कुछ कमी है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये मशीन लर्निंग की जॉब भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दे देंगी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग अच्छी जॉब है। इसमें आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठ के काम करना है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने गूगल पे सर्च किया बेस्ट मोबाइल फॉर अंडर 10,000, मतलब 10,000 के अंदर बेस्ट मोबाइल, तो ये आपने गूगल पे सर्च किया। पर गूगल तो ठीक है, सर्च करके बंद कर दिया आपने। जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो इंस्टाग्राम पे मोबाइल का प्रचार आ जाएगा, यूट्यूब पे मोबाइल का प्रचार आ जाएगा, फेसबुक पे मोबाइल का प्रचार आएगा, आपके चारों तरफ मोबाइल घूमेगा। ये डिजिटल मार्केटिंग है। ये सब डाटा एनालिसिस करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। इसमें कर सकते हैं आप रोबोटिक्स कर सकते हैं, एआई कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस कॉमन साइंस में एक डिग्री लेनी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और रोबोटिक्स, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये मान लो कि ये दोनों जब तो बहुत ज़्यादा चलने वाली है। आपने जीपीए का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो चलती है। आपको बहुत सारी जॉब आगे इंडिया में जाने वाली हैं सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वजह से मशीनें खुद काम करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये रहने वाला है, और बाकी की चीज़ें आप देख ही सकते हैं। बाकी का कुछ है नहीं, हमने बाकी स्ट्रीम की बात कर ही ली थी। और अगर आपको फिर भी कुछ और नॉलेज चाहिए एक्स्ट्रा, जैसे एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। आर्ट्स लिया, हमने बात की थी ना आर्ट्स के बारे में, फिर आपने कॉमर्स लिया, ठीक है ना, ये दो ले लिए। इसके अलावा एक और अपने यहाँ पे ट्रेंड चलता है, वो एजी का चलता है, एग्रीकल्चर का। ये तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को आपने ले लिया, तो इसमें आपको फिक्स हो जाएंगे कि इसका सिलेबस आप इसी से करेंगे, और इसका सिलेबस आप इससे करेंगे, और एजी का इसमें एजी से करेंगे। इन दोनों का तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि इसका इससे कर लो और इसका इससे कर लो, बट बाकी का और का नहीं कर सकते ना। तो इन चीज़ों के लिए आप इसमें पीसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। पीसीएम लेने से फ़ायदा क्या होता है? पीसीएम लेने से, जैसे पीसीएम लिया आपने, पीसीएम ले लिया आपने, तो पीसीएम लेने से फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप आर्ट्स कर सकते हैं ना, तो आर्ट्स के किसी भी कोर्स को आप पीसीएम से कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स के कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। साथ में अगर आपने एक और ले लिया बायोलॉजी, मतलब जैसे कि मैंने किया था, मैंने क्या किया था 11th-12th के अंदर पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और साथ में बायो ऐड कर लिया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के अंदर बायो ले लिया, तो मेरे पास चारों सब्जेक्ट हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं डॉक्टरी वाली डिग्री भी कर सकता हूँ, पीसीएम से वहाँ की डिग्री तो कर ही सकता हूँ। साथ में बायोलॉजी से मैं जो बायोलॉजी वाली एमबीबीएस है, एमडी है, ये वाली डिग्री भी कर सकता हूँ। तो ये चारों ले लेंगे आप, तो आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा। परसेंटेज की लोड मत लेना कि इसके अंदर परसेंट बन जाती है, इनके अंदर परसेंट नहीं बनती, तो ऐसा नहीं है। परसेंट कम बना लो, क्या दिक्कत है। बाकी आपके पास जब 12th कर लेंगे आप, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन तो होंगे कि मैं ऐसे सब्जेक्ट के अंदर कोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। इनमें सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपके ऑप्शन थोड़े से डिले हो सकते हैं, बाकी आप इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने आपको अधिकतर कोर्स वो बताए हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है ना, आपको स्किल की जरूरत पड़ रही है। जैसे जिम ट्रेनर है, योगा टीचर है, एनिमेशन वाली वीडियो है, रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स में भी आपको बस इसमें पीसीएम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पीसीएम का तोड़ नहीं भाई साहब, पीसीएम इज द बेस्ट डिग्री, मतलब बेस्ट डिग्री में अगर आपने पीसीएम ले लिया तो दिक्कत फ्री है। आप कोई सा भी कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग करो। इसके अलावा आप पायलट में जा सकते हैं, जो सेना होती है हमारी भारतीय सेना, उसके अंदर आपने सुना होगा नेवी और जो वायुसेना है, उन दोनों में अंदर पीसीएम से डायरेक्ट वैकेंसी निकलती हैं। 12th की बात आप उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मुझे ये बताना है कि आप 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं, और 12th के बाद आपको इसमें से कौन सा कोर्स करना पसंद हो रहा है, और आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना जरूर, और आगे अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।